Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB and TPC exam 2026 क्वेश्चन ऑफ 18 मार्च थर्ड शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 18 मार्च यानी आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके पोर्शन से रहने वाला है। ये जो क्वेश्चन है आपका 100% रियल क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि आपका कुछ क्वेश्चन मैथ्स के भी मिले हैं, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डिड इंडिया अडॉप्ट आफ्टर 1947। तो आपका मिक्स इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि आपका अपनाया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडिया चूज अ मिक्स इकोनॉमिक मॉडल वेयर बोथ द पब्लिक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था इन द बैंकिंग इंडस्ट्री विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज प्राइमली फॉर द सिक्योर फास्ट रीडिंग एंड ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स। तो आपका MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर इकोनाइजेशन जो कि आपका हो जाएगा राइट आंसर, आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रीमियर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कथक डांस इन इंडिया। तो आपका कथक केंद्र यानी बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस जो कि न्यू दिल्ली में आपका है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथर्न मोस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। तो आपका कुंडनकुलम जो कि आपका है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कुंडनकुलम, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था ऑन नवंबर 20, 2025 इंडिया साइंड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन विथ विच कंट्री। तो इजराइल के साथ जो कि आपका किया था, तो राइट आंसर इजराइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इंक्रीज एबिलिटी ऑफ फॉरेन गुड्स जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका इफेक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्लियामेंट एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश अ हाई कोर्ट फॉर अ इंडियन टेरिटरी। तो आपका आर्टिकल 241 में जो कि आपका है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसके तहत जो कि आपका है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो 343 मीटर पर सेकेंड जो कि आपका होता है अप्रोक्सीमेट साउंड, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉमन बिटवीन हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक क्लासिक म्यूजिक। तो आपका यूज ऑफ रागा एंड ताल इन बोथ जो कि आपका होता है दोनों में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि द शकीर डिक्लेरेशन यानी रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज इशूड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल यानी GCC का जो कि आपका हुआ था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इन विच प्रेजेंट डे इंडिया स्टडीड द जंगल महल रिवॉल्ट यानी चोर रिवोलियंस प्राइमरी टेक प्लेस। तो वेस्ट बंगाल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द क्लाइमेट ऑफ प्लेस मेनली डिपेंड ऑन इन क्लाइमेटोलॉजी। तो आपका अक्षांश यानी लेटीट्यूड अर्थ टिल्ट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेटीट्यूड पर जो कि डिपेंड आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल फ्रॉम द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात फेमस फॉर इट्स मड एंड मिरर वर्क। तो आपका लिपन आर्ट बोले तो लिपन काम जो कि कला जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था विच मॉलिक्यूल कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोले तो मैसेज फ्रॉम DNA टू द राइबोसोम फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपका मैसेंजर RNA बोले तो mRNA जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इन द डॉक्यूमेंट स्कैनर। तो आपका इसका जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर B टू कन्वर्ट स्कैन इमेज ऑफ टेक्स्ट इनटू एडिटेबल एंड सर्चेबल डाटा जो कि आपका मुख्य उद्देश्य जो कि आपका होता है मेन प्राइमरी पर्पस, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द
फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। तो आपका आर्टिकल 51 है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था, पूछा गया था कि शेड्यूल कास्ट को अधिसूचित नोटिफाई करने की शक्ति आपका कौन सा जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो कि राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों को जो कि अधिसूचित करने का शक्ति प्रदान करता है। तो आपका अनुच्छेद 341 के तहत करता है, तो आर्टिकल 341 की राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज। तो आपका आर्टिकल 241 जो कि राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि नीचे मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है कि हु वाज रिक्वेस्टेड टू इनोग्रेटेड द स्टार्ट 2026 यानी स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम विच सर्व्स अ वर्चुअल स्पेस लैब एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज़। तो आपका डॉक्टर वी नारायण जो कि चेयरमैन है इसरो के, जो कि उन्होंने किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द लोएस्ट वैल्यू इन द सेट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 28। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर। तो आपका जो कि इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये चारों में से आपका कौन सा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। नेक्स्ट आपका एक और मैथ का क्वेश्चन था, इफ़ ए इज स्मॉलर देन 0 व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² + bx + c, जो कि आपका पूछा गया था। तो ये चारों ऑप्शन में से जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा आपके द्वारा, तो बताइएगा कि ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए है कि बी है कि सी है कि डी है आपका, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था मैथ से ही कि अ कॉनिकल jar with a radius of 6 cm and a height of 7 cm is used to fill a drum with water. While pouring, for every 180 cc of water poured, 20 cc of water spilled out in an equivalent ratio. How many cubic centimeter of water is required to fill the drum? तो आपका पूछा गया था। तो ये चारों में से जो भी आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कि ये चारों में से आपका जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विच रीजन इन इंडिया इज द रिचेस्ट इन बोथ आयरन और एंड कोल्ड डिपॉजिट। तो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू बोले तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू जो कि आपका है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि द ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 लैटिट्यूड्स। तो आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ पे लोकेटेड है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि आपका जाना जाता है। नेक्स्ट है कि हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन ऑफ द वर्धना डायनेस्टी। तो वानवट जो कि आपका थे, तो राइट आंसर वानवट जो कि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विच कंपनी रिलीज द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर द इंटेल 4004 इन 1971। तो आपका इंटेल कंपनी ने जो कि रिलीज किया था, तो राइट आंसर इंटेल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एलुवियल सॉइल। तो आपका एक स्टेटमेंट होगा डेक्कन प्लेट्यू इज रिच इन एलुवियल सॉइल, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अगर ये आपका ऑप्शन में दिया गया होगा। अगर ये तीनों में से अलावा कोई भी ऑप्शन में और भी दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा इट इज़ द मोस्ट बेडेस्ट स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। तो ये आपका राइट स्टेटमेंट है, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि आपका नॉट करेक्ट पूछा है। सेकेंड है इट इज़ द रिच इन पोटास फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है आपका। ऑल एलुवियल सॉइल इज नॉन एज वेंगर, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है आपका, पर ये आपका जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों है, क्योंकि आपका द डेक्कन प्लेट्यू इज प्राइमरी रिच इन वोलेक सॉइल formed from basaltic lava not alluvial soil। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि व्हाट इज़ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो 8249 स्क्वायर किलोमीटर जो कि आपका है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हु बिल्ड द तुगलकाबाद फोर्ट इन दिल्ली। तो गयासुद्दीन तुगलक जो कि आपका बनवाया था, तो राइट आंसर गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो
50.65 लाख करोड़ जो कि आपका था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका और भी मैथ से क्वेश्चन था कि अ पर्सन मार्क्स अ एन ऑब्जेक्ट 140% above its cost price, what percentage of discount should be given on the mark price to gain a profit of 68%। तो आपको ये चारों में से राइट ऑप्शन जो कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वेन इज इंटरनेशनल माइग्रेंट डे सेलिब्रेटेड एनुअली। तो आपका 18 दिसंबर को जो कि मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो। वहीं आपका इसका जो कि एडॉप्टेड कब हुआ था, तो दिसंबर 1990 को जो कि आपका हुआ था। पर्पस की बात करें टू प्रोटेक्ट माइग्रेंट्स राइट्स एंड सेफ्टी, जो कि इसका पर्पस उद्देश्य आपका जो कि था है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इफ अ स्टेट गवर्नमेंट passes a law that violent या conflict with a central law on a subject in the concurrent list, what will be the outcomes, जो कि पूछा गया था। तो the state law will be void to the extent of repugnancy। तो आपका जो कि आपका आउटकम्स निकल के आता है, तो राइट आंसर आपका जो कि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ द पॉपुलरली कॉल्ड द पायोली एक्सप्रेस इन इंडियन एथलीट्स। तो पीटी उषा जो कि आपका जानी जाती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA was the time period for parliamentary approval of a national emergency reduced from 2 months to 1 month। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत जो कि आपका हुआ था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि व्हेन एन फास्ट मूविंग कार्स मूव्स अ शार्प लेफ्ट टर्न द पैसेंजर मूव्स टू राइट, दिस इज ड्यू टू। तो ये आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण जो कि आपका होता है, तो राइट आंसर आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो कि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था हु परफॉर्म द फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट टू डिस्कवर द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे, इन्होंने किया था। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु फाउंडेड द आर्य महिला समाज। तो आपका पंडित रमाबाई द्वारा जो कि आपका किया गया था, तो राइट आंसर पंडित रमाबाई जो कि आपका हो जाएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आज के आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा ऑल शिफ्ट का, तो वहाँ से ज्वाइन होकर आप लोग PDF लेकर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।